प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बचाव जो है ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है ट्रीटमेंट से, इलाज से। क्योंकि हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा डिजीज़ है, डिजीज़ लोड बहुत ज़्यादा बीमारी है, क्योंकि हम लोग बचाव पे नहीं फोकस करते हैं। तो हमारा जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें हमारा देश जो है 66 पोजीशन पे है 195 कंट्रीज़ में। और जो नंबर 1 पे है वो अमेरिका हुआ, फिनलैंड हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये सब नंबर 1, 2, 3 पर पोजीशन पे है। हमारे यहाँ मैं देख रहा हूँ कि बीमारी बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में हम लोग काफ़ी पीछे हैं। इसका मेन कारण जो हमें समझ में आया कि हमारे यहाँ पे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, बचाव पे फोकस नहीं करते हैं। जब बीमारी हो जाएगा तो ऐसे भागेंगे दिखाने के लिए कि जैसे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं बच्चों का, और उनका तुरंत भागेंगे डॉक्टर के पास, और बचाव पे फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते कि क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखें कि बीमारी हो ही ना, हेल्थ कॉन्शियस बने। तो जहाँ पे डिजीज़ लोड कम है, जो नंबर 1 है हेल्थ में, तो वहाँ पे लोग जो है, वहाँ का एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन काफ़ी अच्छा है, तो लोग बचाव पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो वहाँ पे डिजीज़ लोड बहुत कम है। जब हम चीज़ों को राइट एंगल से जानते हैं, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, उसके महत्व के बारे में हम जब जानते हैं, तो हम उन चीज़ों को और अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और बेटर कॉन्शियस रहते हैं और ध्यान रखते हैं। तो हमें ज़्यादातर बचाव पे फोकस करना चाहिए, बीमारी होने ही नहीं देना है। होने से पहले ही हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है कि बीमारी ना हो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैं डॉक्टर मिनहाज हुसैन, मिनहाज चाइल्ड नर्सिंग केयर, वाराणसी, इंडिया से। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी का महत्व, और बच्चों को लू से कैसे बचाया जाए। हमारे बॉडी में अराउंड 70% पानी होता है, और कुदरत ने, नेचर ने जो पृथ्वी पर भी 70 से 80% पानी है। तो नेचर ने हमें जो है उतना पानी दिया है जितना हमें रिक्वायरमेंट है। पानी जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। पानी से केवल मानव ही शरीर का स्वास्थ्य नहीं डिपेंड करता है, और नेचर का भी, जैसे पौधे हुए, पेड़ हुए और एनिमल्स हुए, वो भी जो है पानी पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो पानी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और पानी के बिना जीवन असंभव है। पानी का 4 मेन काम होता है। पानी का मेन कार्य होता है, एक तो ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ट्रांसपोर्टर जैसे कि एक पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन है, एक बॉडी में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो ट्रांसपोर्ट होता है वो पानी के द्वारा ही होता है। अगर पानी की कमी हो जाएगी तो न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में वीकनेस होगा, कमजोरी लगेगा। और दूसरा जो कार्य है बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम। बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो वाटर के द्वारा ही मेंटेन होता है। जब गर्मी पड़ती है, बॉडी गर्म होता है, तो बॉडी अपना वाटर लॉस करके पसीने के द्वारा निकाल के बॉडी को ठंडा करता है। तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम भी पानी के द्वारा ही होता है, ऑपरेट होता है। तो पानी की कमी हो जाती है तो लू लगने के चांसेस इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तीसरा जो कार्य है, बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि हमारे शरीर में उसका कार्य नहीं है, अपशिष्ट पदार्थ है जो यूज में नहीं आएगा, तो उसको बॉडी से बाहर निकालता है। जैसे पेशाब में अमोनिया हुआ, उसको बाहर निकालता है। स्टूल से सारे हमारे बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालता है, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालता है। और जो चौथा इम्पॉर्टेंट काम है पानी का, वो है हमारे बॉडी का जो है इम्यून सिस्टम को जो रेगुलेशन होता है, ऑपरेट जो होता है वो वाटर के द्वारा ही होता है। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये तो मेन 4 काम है पानी का। बच्चों में क्यों पानी की कमी होती है? बच्चों में बहुत जल्दी देखा गया है कि पानी की कमी होती है और लू लग जाता है बहुत जल्दी। तो बच्चों में पानी की कमी क्यों ज़्यादा होती है उसके बारे में हम जानेंगे। बच्चों में क्या होता है कि जो बच्चों का बॉडी सरफेस एरिया होता है वो एडल्ट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और बच्चे क्या होता है खेल खेल में कई बार वाटर लेना, पानी लेना भूल जाते हैं। तो उन बच्चों में जो है ज़्यादा तेज़ी से पानी की कमी पाई जाती है, तो लू लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम जानेंगे कि डिहाइड्रेशन के साइन क्या होते हैं।
कि डिहाइड्रेशन कैसे पता चलेगा कि बच्चे को डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है। तो पानी की जब कमी हो जाएगी तो बच्चे को जो है प्यास लगेगा बार बार, पेशाब कम होगा, थोड़ा सुस्त हो जाएगा बच्चा, और यूरिन जो है कम होगा, यूरिन कम पास होगा, और जो यूरिन का कलर है वो डार्क येलो हो जाएगा, डार्क पीला हो जाएगा। तो अगर ये सब सिम्टम लग रहा है, हाँ, कई बार बच्चों का आँख धंस जाता है अंदर, थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो ये सब सिम्टम है बच्चों में कि जो है पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है। और कई बच्चों में पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन भी पाया जाता है, कब्जियत बनी रहती है, लैट्रिन जो है उनको टाइट होगा, एक दिन छोड़ के करेंगे, तो पानी के कमी के लक्षण में कॉन्स्टिपेशन भी होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि बच्चों को लू लगने के क्या सिम्टम होते हैं। हीट स्ट्रोक हो गया तो उससे बच्चों में क्या क्या सिम्टम हो गए तो पता चलेगा कि बच्चे को जो है लू लग गया है। घर के बाहर धूप लगने से तो लू लग ही जाता है, घर के अंदर भी अगर पानी की कमी है, गर्म हवा चलने पे लू लग जाता है। तो उसमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं, तो उसमें अगर लू लग जाएगा बच्चों को तो उनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फीवर आने लगेगा, और चिड़चिड़ापन हो जाएगा, सर दर्द होगा, गला सूखेगा, होंठ फटेगा, और बच्चे को जो है क्या नाम है, वीकनेस फील होगा, हाँ, कमज़ोर लगने लगेगा। तो ये सारे सिम्टम अगर मिल रहे हैं बच्चे को कि टेम्परेचर बढ़ गया है, चिड़चिड़ापन है, सर दर्द हो रहा है, तास लग रहा है, प्यास खूब लगेगा, होंठ और गला सूखेगा, तो ये सारे सिम्टम अगर बच्चे में मिल रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे को लू लग गया है। बच्चों को लू से कैसे बचाया जाए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो बच्चों में लू से बचाने के लिए बच्चों में लिक्विड की इंटेक बढ़ाया जाए। अगर हम लिक्विड के इंटेक बढ़ा दें तो हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, तो बच्चों में लू लगने का ख़तरा काफ़ी हद तक टल जाता है। तो उसको हमें जो भी बच्चों में लिक्विड की मात्रा बढ़ा दें। अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको बॉटल में पानी भर के दें ताकि कहीं प्यास लगे तो पानी पी ले, तो उससे हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा। और बाहर जा रहे हैं तो बॉटल लेके जाएं, और घर में एक अपना केंद्र बनाए, सेंटर बनाए जहाँ पे पानी पिए, बड़े भी पानी पिए, तो बच्चों को भी प्यास लगे तो अपना वहाँ जाके फ़ौरन पानी पी लें। और बच्चों को थोड़ा कलरफुल बॉटल में पानी दें, कलरफुल बॉटल में पानी रहेगा तो बच्चे ज़्यादा पी लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनमें हम लिक्विड इंटेक को बढ़ा सकते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो पानी पीना नहीं पसंद करते हैं, तो उनमें हम कैसे पानी दे सकते हैं, वाटर का इंटेक बढ़ा सकते हैं। तो जो बच्चे पानी पीना नहीं पसंद करते हैं तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि पानी में नींबू डाल दिया या संतरे का छोटा छोटा टुकड़ा डाल दिया, तो टेस्ट बदलता है, तो बच्चे ज़्यादा पी लेते हैं। और कलरफुल बॉटल का इस्तेमाल करें। और दूसरा, जैसे बाहर जा रहे हैं तो आइस वगैरह, आइस क्यूब दे सकते हैं, उससे भी मेंटेन हो जाता है वाटर, वो भी एक तरह से हाइड्रेशन मेंटेन करेगा। और उनको जैसे दूध की मात्रा ज़्यादा दे दिया, शरबत बना के दे दिया, जूस वगैरह का इंटेक बढ़ा दो, तो इससे क्या होगा, बच्चों का जो है हाइड्रेशन मेंटेन हो जाएगा। वो बच्चे टेस्ट मिलता है तो बच्चे और ज़्यादा पी लेते हैं। कुछ बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं जो बहुत ज़्यादा खेलते कूदते हैं, तो उनको खेल खेल में बीच में पानी, लिक्विड का इंटेक बढ़ाना होता है, क्योंकि उनको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पानी की। जो बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं या ज़्यादा खेलते दौड़ते हैं तो खेल में पानी लेना भी भूल जाते हैं और उनका वाटर लॉस भी ज़्यादा होता है, तो उसमें और ज़्यादा हमें पानी देने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो बच्चों में जो है हाइड्रेशन को मेंटेन करें। हाइड्रेशन जब मेंटेन रहेगा तो बच्चों का जो है न्यूट्रिशन अच्छे से मेंटेन रहेगा, बॉडी का रेगुलेशन सिस्टम मेंटेन रहेगा, और वेस्ट प्रोडक्ट अच्छे से बाहर निकलेगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगा, और जो है बच्चे का इम्यून सिस्टम अच्छे से ऑपरेट होगा, तो बीमार होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।